हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। स्टैंडर्ड 7 को मैं शब्द संपदा यह लेसन सिखा रही थी। अभी देखती हूँ उसका आगे का पार्ट। नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% मीन्स 90% परिश्रम की और 5% यानी 5% बुद्धि की और 5% यानी 5% सहयोग की ज़रूरत होती है। सहयोग यानी मिलना। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, निष्क्रिय जिनका कृतहीन यानी जो कुछ काम के नहीं हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। ये किसका मानना है? न्यूटन का। यानी 90% हमें परिश्रम की ज़रूरत होती है, 5% हमारी बुद्धि चलती है और संयोजक यानी मिलना 5% हमें उसकी ज़रूरत चाहिए होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 90% कठोर परिश्रम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्र में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं की घुल मिल गए जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। यहाँ पे कुछ शब्द जो रहते हैं वो घुल मिल गए हैं दूसरे प्रदेश में, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जिसमें बस, रेल, कार, रेडियो, ये हर जगह पे क्या हो जाता है? घुल मिल जाते हैं। हर जगह पे इनका उपयोग होता है। जैसे हम भी बस, कार, रेल ये बोलते ही हैं, वैसे ही तमिल भाषा के कुछ शब्द हैं जो अपने परिवार में ही सीमित है, द्रविड़ भाषा में ही सीमित होते हैं, वो दूसरी जगह पे उनका उपयोग होता नहीं है। हिंदी में भी कुछ शब्द जो है वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बिना पॉलिसी, बीमा, उसमें अंग्रेजी में इसमें क्या आया है? पॉलिसी आदि। जैसे अलग अलग शब्द है, जैसे कि हिंदी संस्कृत से है, हिंदी अरबी और फारसी से थानेदार ये शब्द आते हैं, किताब घर ये शब्द हिंदी में आते हैं। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो अंतर्गत यानी संस्कृत में ये शब्द भी बोले जाते हैं। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। शब्द संसार यानी वो सब शब्द जो है एक परिवार में समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर और के साथ जाते ही नहीं हैं। माँ ये शब्द कहीं और जाता है क्या? नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं कि वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। कुछ शब्द होते हैं
जो एक शब्द है माँ, ये शब्द अपनी मातृभाषा में ही मोड़ा जाता है, वो अपना एक स्वतंत्र स्थान उसने क्या है बनाए रखा है। और कुछ शब्द जो होता है वो दूसरे भाषाओं में भी कन्वर्ट होता है, जैसे कि शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं और इसी से हमारी भाषा क्या हो जाती है, समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिसके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, इसके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अभी अंग्रेजी के कुछ शब्द है, पोर्तुगीज के, अरबी के है, फारसी, ये जो शब्द है ये शब्दों का हमारे भाषाओं में प्रयोग होता है। यानी अंग्रेजी भाषा रेडियो, रेलवे, स्कूटर, ये जो है ये अंग्रेजी शब्द है, फारसी है और अरबी है, पोर्तुगीज है, ये शब्द आने दीजिए। लेकिन हमारी भाषा में जो शब्द आते हैं उनको दूसरे शब्दों में प्रयोग ना करें। भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बाबू आदि। ये शब्द जो होते हैं ये हमारे पास बहुत सुंदर है, तो इनका दुरुपयोग दूसरे इसमें यानी दूसरे शब्दों में उसको कन्वर्ट नहीं करना है। अब इन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना होता है। आजकल क्या हो जाता है कि हम अपनी माँ, माता, ये जो शब्द छोड़कर हम क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं। हमारे माँ को और हमारे जैसे कि बाबा बोलते हैं, हम दादा बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, उनको आजकल क्या बोलते हैं बच्चे, डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं। माँ को क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। तो हमारे जो इतने सुंदर शब्द है वो छोड़कर हम इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्ष की दोस्ती में दरार आ सकती है। जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो हमारा एक गलत शब्द हमारे कितने सालों की दोस्ती को भी तोड़ सकते हैं, दरार आ सकती है। अब किसी समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परिश्रम में लिखे जाते हैं, परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अगर हम परीक्षा में अर्थपूर्ण लिखते हैं तभी हमें क्या होता है, मार्क्स मिलते हैं। उसी का हमें परीक्षा में उसका परिणाम दिखाई देता है। अगर आप परीक्षा में कुछ लिखते नहीं हो और लिखा भी तो उसको अर्थपूर्ण नहीं होता है, तो हमारे मार्क्स क्या होते हैं, वहाँ पे कम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की एक शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। क्या है शब्दकोश, यानी डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। और सबके पास अपना एक खुद का शब्द संपादन होता है जो हम डेली बोलते हैं, और उसके जोड़ते समय हमें क्या चाहिए, शब्द संपदा, शब्दकोश, इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। हमेशा वाचन करना चाहिए। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। यानी डेली आप जब रीडिंग करते हो तो हमारे जो शब्दों का भंडार जो है दिन ब दिन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द
संपदा के मालिक हो जाओगे। समझ में आया लेसन?